नमस्कार साथियों, मित्रों। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों के लिए रत्नों से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल लोग विभिन्न प्रकार के रत्न अपनी अंगूठियों में, उंगलियों में पहनते हैं। कुछ नगों को या रत्नों को ब्रेसलेट के रूप में लोग पहनते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये नग हम क्यों पहनते हैं या ये रत्न हम क्यों पहनते हैं और इन रत्नों का महत्व क्या है, ये रत्न है क्या। पहली बात तो ये समझिए कि जितने भी रत्न होते हैं ये सब दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैविक रत्न जो जीवों से प्राप्त होते, एक होते हैं खनिज रत्न जो खानों से प्राप्त होते। अगर हम जीवों से प्राप्त रत्न की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से दो ही रत्न हमें जीवों से प्राप्त होते हैं, एक है मोती और एक है मूंगा। बाकी जितने भी रत्न होते हैं वो हमें खानों से प्राप्त होते। अब प्रश्न ये उठता है कि हमें कौन सी कंडीशन में कौन से रत्न को पहनना चाहिए और रत्नों को हम क्यों पहनते हैं। देखिए, जितने भी रत्न होते हैं वो रत्न अलग अलग प्लेनेट्स और अलग अलग राशि से रिलेटेड होते हैं। जब भी हम किसी भी रत्न को पहनते हैं तो वो रत्न जिस ग्रह से, जिस प्लेनेट से रिलेटेड होता है, वो रत्न उस प्लेनेट की पावर को बढ़ा देता है। इसीलिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर किसी की जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो उसका रत्न नहीं पहना जाता है। रत्न उन ग्रहों का पहना जाता है जो अच्छी स्थिति में हो और कमजोर हो, तो उनको हम रत्न पहन करके पावरफुल कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। अगर कोई रत्न नीच राशि में या नीच का है और उसका हम रत्न पहने तो वो उसकी पावर को और बढ़ाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम नीलम की बात करें तो हम जानते हैं कि जो नीलम है ये शनि ग्रह से रिलेटेड है। जो शनि होता है ये मेष राशि में नीच का होता है और तुला राशि में उच्च का होता है। अर्थात अगर मान लो किसी की कुंडली में शनि जो है वो मेष राशि में बैठा है, यानी नंबर 1 पे बैठा है, और वो अगर नीलम पहनेगा तो वो नीलम उसे लाभ देने की जगह नुकसान पहुंचाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि जो ग्रह आपका नीच स्थिति में है उस ग्रह का रत्न नहीं पहनेंगे। रत्न उस ग्रह का पहनेंगे जो अच्छी उच्च स्थिति में हो लेकिन कमजोर हो। तो उस कमजोर ग्रह को पावरफुल बनाने के लिए हम रत्न पहनते हैं, या अगर पहले से पावरफुल है तो उसका रत्न पहनकर उसको और भी पावरफुल हम कर देते। होता क्या है, मैंने देखा है कि लोग विभिन्न प्रकार के रत्न पहनते हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं होता है कि वो ये रत्न, पर्टिकुलर रत्न क्यों पहने। अधिकतर लोग नाम के अक्षर के अकॉर्डिंग रत्न पहन लेते हैं। तो मेरी सभी से राय है कि आप जो भी रत्न पहने उसे पहनने से पहले किसी एक्सपर्ट से अपनी कुंडली की एनालिसिस करवाइए, उसका विश्लेषण करवाइए और उसके अकॉर्डिंग ही कोई रत्न आप पहनिए, तभी वो रत्न आपको फायदा देगा। एक और भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि कौन सा रत्न किस हाथ में पहने, मतलब किस हाथ की उंगली में पहने। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिनको बाएं हाथ में ही पहना जाता है और कुछ रत्न ऐसे होते हैं
जिनको दाएं हाथ में ही पहना जाता है। देखिएगा, जो हमारे राहु और केतु के जो भी रत्न हैं, राहु और केतु के जो भी रत्न होते हैं, जैसे हमारा गोमेद है, ये राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा बाएं हाथ में ही पहने जाते हैं। ठीक है, जो राहु केतु है वो ये बाएं हाथ की ये फर्स्ट मिडिल फिंगर में ही इसका रत्न पहना जाता है। इसके अलावा बाकी के जो रत्न होते हैं वो दाहिने हाथ की फिंगर में पहने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि राहु और केतु, इनके रत्न बाएं हाथ में पहने जाते हैं, क्योंकि राहु और केतु का बायां ही स्थान होता है, और बाकी जो देव ग्रह हैं उनका दाहिना स्थान होता है, उनके रत्न दाहिने हाथ में पहने जाते हैं। तो मुझे आशा है कि जब आप रत्न पहनेंगे तो रत्न से पहले अपनी कुंडली को एनालाइज करिए या किसी से एक्सपर्ट से करवाइए, उसके बाद ही रत्न पहनिए, वो रत्न आपको लाभ देगा। अब अगले वीडियो में हम मेटल से रिलेटेड चर्चा करेंगे। थैंक यू।